हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन 12 डेज द अर्थ पिक अप 1.8 इंटू 10⁸ kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोसफियर। तो क्या बोला गया है कि 12 डेज में जो अर्थ है वो इतना kg जो डस्ट है उसको एटमोसफियर से पिक मतलब उठाना, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल इट पिकअप इतना kg डस्ट, मतलब वो इतना kg डस्ट जो है कितने डेज में वो उठा लेगी। अगर वो 12 डेज में इतना डस्ट उठाती है तो इतने डस्ट को उठाने में उसे कितने डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है कि भाई 12 डेज में जो अर्थ है वो इतना kg ऑफ डस्ट जो है उसको पिक कर लेती। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इतना kg जो डस्ट है वो कितने डेज में पिक करेगी, है ना, यही हमें यहाँ पे बताना है। सो देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उन डेज को हम लेट कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो डेज है वो हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो डेज हैं जो कि हमें फाइंड करने हैं उनको हमने लेट कर लिया कि वो कितने डेज हैं, एक्स डेज हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 12 डेज में वो कितना डस्ट पिक कर लेती है अर्थ, 1.8 इंटू 10⁸ kg इतना डस्ट पिक कर लेती है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि इतना kg ऑफ डस्ट जो है वो कितने डेज में पिक करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया है। देखो यहाँ पे डेज की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने ऊपर भी डेज ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि डेज यहाँ पे हमने एक्स लेट किया इसलिए। एंड यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे डस्ट की बात की गई है नीचे। तो यहाँ पे हमने नीचे डस्ट लिखा है तो इधर भी हमने यहाँ पे नीचे डस्ट ही लिखा है। अब हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये अपॉन में 1.8 इंटू 10⁸ है। एंड ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 7.2 इंटू 10⁸ एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 7.2 एंड 12। तो 7.2 एंड 18 को हम 2 से कट कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 9 एंड ये कितना आ जाएगा 2 3 6 एंड हो जाएगा 2 6 12। फिर अगेन हम कर सकते हैं 9 9 एंड 9 4 36, ठीक है। ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, 12 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 48। तो इसका मतलब है कि कितने डेज लगेंगे, 48 डेज लगेंगे इतने डस्ट को पिक करने के लिए। कितने डेज लगेंगे, 48 डेज लगेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 का आंसर। नंबर 13 है, इफ़ x इक्वल्स टू 4y देन x एंड y वेरी डैश विद ईच अदर। तो यहाँ पे बोला है कि अगर x जो है वो 4y के इक्वल है तो x एंड y जो होंगे उनका किस तरीके का रिलेशन होगा एक दूसरे के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें x एंड y दिया हुआ। तो अगर x y के इक्वल है तो इसका मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगी तो यहाँ पे y की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है कि भाई मैं एक की वैल्यू को इंक्रीज़ करी तो जो सेकंड वाली की वैल्यू हो जाएगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली रिलेशन उसको कहते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कि वो हमारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से ना हो कि ये इस तरीके से होता है कि भाई x इक्वल्स टू यहाँ पे 4 अपॉन में y होता, मतलब y जो होता है वो डिवाइड में होता, तो इनका x और y का किस तरीके का रिलेशन हो जाता है, इन्वर्सली रिलेशन हो जाता। इन्वर्सली में क्या होता कि अगर मैं x की पावर बढ़ाती तो y की डिक्रीज़ हो जाती, y की इंक्रीज़ करती तो x की डिक्रीज़ हो जाती। लेकिन ये यहाँ पर इनका यहाँ पर कैसे रिलेशन है, x एंड y का डायरेक्टली रिलेशन है कि अगर मैं x को इंक्रीज़ करूँगी तो y भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन दिया हुआ है, 14 का असर्शन दिया हुआ, 14 टेबल्स वेट 35 kg, 10 टेबल्स वेट 22 kg। बोला गया है कि 14 टेबल्स का जो वेट है वो हमें 35 kg दिया हुआ है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो 10 टेबल्स का होगा वो कितना होगा, 22 kg।
14 में हमें क्या गिवन है कि जो 14 टेबल्स हैं उनका वेट हमें कितना गिवन है, 35 kg गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो 10 टेबल्स होंगी, 10 टेबल्स का जो वेट होगा वो कितना होगा, 32 kg होगा। मतलब 10 टेबल्स का वेट यहाँ पे हमें बताना, तो वेट यहाँ पे मान लेते हैं कि वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स लेट कर ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने टेबल्स लिखे, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यहाँ पे पहले टेबल्स लिखे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे भी हमने टेबल्स लिखे। फिर हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, मतलब वेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इधर साइड भी, राइट हैंड साइड भी डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे वेट लिखा हुआ है। अब हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे ये x है, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 14x एंड ये 35 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 350। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 350 अपॉन में 14 हो जाएगा। अब आप 14 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 kg। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 22 kg, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर असर्सन गलत है। और रीज़न अब हम रीड करते हैं, असर्सन तो गलत हो गया। हमें क्या गिवन है, अ डायरेक्ट प्रपोर्शन शोज द डायरेक्ट द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। अब मैंने आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन का रिलेशन बताया था, इसमें वो लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है वो क्या शो करता है, डायरेक्ट रिलेशन शो करता है कोई भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में, है ना। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था कि उसमें एक्स एंड वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्स को मैं इंक्रीज़ करती हूँ तो यहाँ पे वाई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्स को अगर डिक्रीज़ करती हूँ तो वाई भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे असर्सन तो गलत है लेकिन रीज़न यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कि क्या दिया हुआ है कि असर्सन हमारे पास सही है लेकिन रीज़न जो है वो हमारे पास गलत है, ठीक है। अब करते हैं 15 में असर्सन क्या है, अ गोट ईट्स 24 kg ऑफ कॉर्न इन 9 डेज। तो एक गोट है वो 24 kg कॉर्न जो उनको 9 डेज में खाती है। तो दे रखा है कि जो 32 kg होंगे, मतलब जो 32 kg कॉर्न होंगे वो उनको 12 डेज में खा लेंगे। पे करते हैं, चलो तो 15 कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 24 kg कॉर्न जो है वो उनको 9 डेज में खा लेती है ना। तो 32 kg जो होंगे वो उनको क्या वो उनको 12 डेज में खाएगी। तो यहाँ पे उन डेज को यहाँ पे मैंने x मान लिया, ठीक है। तो अब इस x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो पहले इसको कट कर सकते हैं, 3 3 से 9, 3 8 से 24। अभी x उधर जाएगा, इधर डिवाइड में, उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन बाय 8, ठीक है। ये हो जाएगा 32 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा 96, तो कितना हो जाएगा 96 बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो हो जाएगा 2 4 द 8 एंड ये कितना हो जाएगा 2 4 द 8, 2 8 द 16 एंड अब हम इसको 4 से कट कर सकते हैं, 4 4 4 टू 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। तो मतलब कि वो यहाँ पर 12 डेज में जो है 32 kg जो है उसको खा सकती है। एंड हमें क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, 12 ही गिवन है ना। क्वेश्चन में भी तो हमें यहाँ पे 12 डेज ही दे रखा है और हमारा आंसर भी क्या है 12 डेज ही आया है, तो इसका मतलब है असर्सन यहाँ पे सही है। की बात करते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन शो द, वही है, देखो रीज़न वही जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में था, रीज़न वही क्वेश्चन नंबर 15 में भी दे रखा है। तो यहाँ पे असर्सन और रीज़न जो है वो दोनों सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्सन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 15 का। 16 की बात करते हैं, 15 मैन कैन नाउ 40 हैकर ऑफ लैंड इन 1 डे, 6 मैन नाउ 16 हेक्टेयर इन 1 डे। तो क्या बोला गया है कि 15 मैन हैं जिनके 15 मैन कैन मूव 40 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 1 डे। मतलब 50 मैन है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं 40 हेक्टेयर ऑफ लैंड को कितने दिन में, 1 डे में। और जो 6 मैन है वो मूव कर सकते हैं 16 हेक्टेयर ऑफ लैंड को कितने दिन में, 1 दिन में। मतलब ये चीज़ हमें गिवन है एंड ये हमें बताना है क्या ये जो यहाँ पे गिवन है वो सही है या फिर गलत। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या गिवन है कि जो हमारे पास जो 15 मैन हैं वो जो है मूव कर सकते हैं, मतलब 40 हेक्टेयर ऑफ लैंड को 1 डे में, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मैन 40 हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसमें क्या नाम है, राइट हैंड साइड में भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड में 6 मैन एंड यहाँ पे हेक्टेयर को हम एक्सलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें हेक्टेयर कितना गिवन है, 16 गिवन है। सो देखते हैं क्या इस एक्स की वैल्यू 16 ही आती है। तो
देखते हैं, चलो तो हो जाएगा 15x, ये भाई इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एंड हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 40 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू 6 × 40 अपॉन में कितना हो जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एंड ये कितना आ जाएगा 16, तो कितना आ गया 16 हेक्टेयर, 16 हेक्टेयर। एंड क्वेश्चन में भी हमें असर्शन में भी कितना गिवन है, 16 हेक्टेयर ही गिवन है, तो इसका मतलब है असर्शन तो हमारे पास सही है। नंबर 16 का रीज़न हमें वही दिया हुआ है जो 14 और 15 में दिया हुआ था, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है एंड रीज़न भी सही है, जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 16 तक ही हमें यहाँ पे दिए हुए थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।